अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। ओ माय गॉड गाइस, TCL का ये टीवी कुछ न्यू बेंचमार्क सेट करने वाला है अदर टीवी ब्रांड्स के लिए। जरा चेक करो। एंड गाइज ये है TCL का C7L SQD मिनी LED टीवी और इस टाइम हमारे पास मैसिव 85 इंच वाला साइज है, लेकिन इसमें ना 4 डिफरेंट साइज आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच जो हमारे पास अवेलेबल है और इसके अलावा एक 98 इंच का मैसिव डिस्प्ले साइज आता है। एंड एज यू नो गाइज, डिस्प्ले साइज जितना बड़ा होगा कंटेंट कंजप्शन एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा होगा। गाइज जब भी टीवी इंडस्ट्री की बात होती है ना, तो हर ब्रांड बेटर कलर या फिर बेटर पिक्चर क्वालिटी क्लेम करता है, लेकिन आज मेरे पीछे जो टीवी है ना, इसमें ये सिर्फ एक दो फीचर नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी पैकेज है इस टीवी में। और TCL के इस टीवी में SQD मिनी LED टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। SQD स्टैंड फॉर सुपर क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है, ये आगे चल के बात करते हैं। इसमें 3000 निट्स की HDR ब्राइटनेस है, अप टू 2176 डिमिंग जोन्स हैं, 144 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट और इसके साथ बैंग एंड लुफ्सन का ऑडियो सिस्टम भी मिल जाता है। वैसे बॉयज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, TCL इस वक्त ग्लोबल नंबर 1 टीवी ब्रांड है मल्टीपल सेगमेंट्स में, जिसमें मिनी LED टीवी, गूगल टीवी ब्रांड और अल्ट्रा लार्ज डिस्प्ले साइज वाले टीवी ब्रांड्स में ये नंबर 1 स्पॉट पे जा रहा है। वैसे गाइज ये तो कुछ हो गए मार्केटिंग क्लेम्स, लेकिन आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि TCL का ये C7L एक्चुअल में कितना पावरफुल डिस्प्ले एक्सपीरियंस ऑफर करता है। हम बाकियों की तरह सिर्फ डिब्बा ओपन नहीं करेंगे, बल्कि ये जितनी भी स्पेक्स आप देख रहे हो डिस्प्ले के ऊपर, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। सबसे पहले तो इस टीवी का डिजाइन चेक करो। एक मिनिमलिस्टिक एंड क्लासी डिजाइन रखा गया है विच लुक्स प्रीमियम इन रियलिटी। इसके साथ आपको एक स्टैंड मिलता है। बैक साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको ऑडियो आउटपुट, ईथरनेट, 4 HDMI पोर्ट्स मिलती हैं और एक USB पोर्ट भी है। अब गाइस इस टीवी की मेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, जो कि एक्चुअल में इसके नाम में छुपी है, SQD आई मीन सुपर क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। और ये टेक बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करती है। 1 इज मिनी LED बैकलाइट्स, सेकंड सुपर QLED और तीसरा है इनका HVA 2.0 प्रो पैनल। सबसे पहले तो मिनी LED बैकलाइट्स की बात कर लेते हैं। देखो एक ट्रेडिशनल LED टीवी में ना कम LEDs होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो उसके जो डार्क एरियाज होते हैं वो इतने डीप ब्लैक नहीं होते और जो ब्राइट एरिया है वो उसमें इतनी ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलती, क्योंकि वो इतना एक्यूरेटली उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन इस टीवी में हजारों टाइनी LED लाइट्स इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, जिसकी वजह से जो एक एक लाइट है ना वो प्रिसाइजली एक्यूरेटली डिटेल आपको देती है, जिसके रिजल्ट में अगर आप देखोगे इस टीवी में जो ब्लैक्स आते हैं वो डीप ब्लैक्स होते हैं, वो ग्रेश नहीं होते। और इसका जो ब्राइट साइड वाला एरिया है उसमें जो ब्राइट पार्ट है उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होती है। ऑब्वियसली इसमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, प्लस ब्राइटनेस ज्यादा होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो पिक्चर में डिटेल वॉश आउट नहीं होती। एक सिंपल टीवी की अगर आप ब्राइटनेस ज्यादा काट दोगे तो उसमें डिटेल वॉश आउट हो जाएगी, बट नॉट विद दिस TCL C7L SQD मिनी LED टीवी। और इस टीवी में 2176 लोकल डिमिंग जोन दिए गए हैं। बेसिकली ये डिमिंग जोन्स जितने ज्यादा होंगे उतने डीप ब्लैक्स आएंगे, उतनी ब्राइटनेस अच्छी होगी। तो हाँ, एक मर्तबा जो भी आप टीवी लो ना तो देख लेना कि उसमें कितने लोकल डिमिंग जोन आपको मिल रहे हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो गाइस जरा इस वीडियो को देखो। मून के अराउंड आपको जो हाईलाइट्स है ना वो नजर नहीं आएंगी। लोकल आपको टीवी देखोगे तो उसमें मून के अराउंड जो एरिया वो स्लाइटली उसमें शेडोज आएंगे वाइटिश, लेकिन इस टीवी में ऐसा नहीं है। और जो ओवरऑल आपको ब्लैक्स नजर आ रहे हैं वो काफी डीप हैं, जबकि ब्राइटनेस वाला एरिया काफी अच्छी ब्राइटनेस ऑफर करता है विदाउट वॉशिंग आउट द कलर्स। नेक्स्ट है इसकी सुपर QLED। बेसिकली ये क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी को यूज करके ना आपकी जो ओवरऑल पिक्चर्स के कलर्स है ना उसको एक्यूरेट बनाती है, स्किन टोन्स को मैनेज करती है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे ना तो इस टीवी में जो कलर्स हैं वो एक्यूरेटली आपको नजर आएंगे। जो रेड है वो एक्चुअल रेड होगा, बजाय इसके कि उसको ऑरेंज या फिर हल्का सा उसको पिंकिश कलर में कन्वर्ट करते हैं जिस तरह बाकी टीवीज। इस टीवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसको ना मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया था मार्केट के दूसरे टीवीज के साथ कंपेयर करके। TCL ने हमें इनवाइट किया था अपने होराइजन 2026 पे, तो एक स्पेशल रूम रेडी किया उन्होंने जिसमें इनका प्रीवियस जनरेशन वाला टीवी और एक कंपेटिटर टीवी के साथ उन्होंने रियल टाइम में कलर्स को कंपेयर किया था। सो उसमें ये टीवी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था। नेक्स्ट है इसका HVA 2.0 प्रो पैनल। एंड गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, TCL के इस C7L टीवी की
क्वांटम डॉट लेयर अप टू 100% BT 2020 कलर कवरेज अचीव करती है। आई मीन सीरियसली इंप्रेसिव। ये थोड़ी सी ना टेक्निकल लैंग्वेज हो गई है। सादा अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो TCL का ये टीवी ज्यादा वाइड कलर स्पेक्ट्रम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आई मीन अगर आप कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री देख रही हो ना तो उस वक्त आपको ग्रीन और ब्लू नोटिसेबली रिचर फील होते हैं। सैचुरेशन पॉइंट उनका अच्छा होता है, इतना ज्यादा भी नहीं कि ओवर शार्प हो जाए, लेकिन उसके कलर इतने रिच होते हैं कि आपको एक क्लियर डिफरेंस फील होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कलर वाइब्रेंट लगते हैं लेकिन आर्टिफिशियल नहीं लगते। ये बेसिकली टीवी की वो वाली लेयर है जो कि आप अपनी नेकेड आई से देखते हो। ये कलर्स को ना एक्यूरेट रखता है विदाउट लूजिंग द ब्राइटनेस। मतलब पिक्चर ब्राइट भी रहेगी लेकिन स्टिल वो अपनी कंट्रास्ट या फिर कलर को लूज नहीं करती। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई SQD आई मीन सुपर क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी होती क्या सादा अल्फाज पे। अब बात करते हैं इस टीवी के एक्चुअल कलर्स की। अब गाइस विजुअल्स का तो सीन ऑन है इस टीवी में, नो डाउट, लेकिन देखो विजुअल्स के साथ ऑडियो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिग साइज टीवी में। TCL के इस टीवी में आपको Bang & Olufsen का एक ऑडियो सिस्टम मिलता है, डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी है, रियल टाइम में इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस है और इसकी ना आवाज काफी क्रिस्पी, काफी लाउड है। ऑब्वियसली इसकी बेस उतनी ज्यादा नहीं जितनी आप एक अलग से साउंड बार लगाते हो, बट ऑब्वियसली अगर आप एक नॉर्मल रूम में लगाओगे ना तो आपको अलग से साउंड बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हार्डवेयर साइड की बात कर रहे हैं ना तो मैं आपको इसका प्रोसेसर भी बता दूं। TCL के इस C7L में आपको TSR AIPQ प्रोसेसर मिल जाता है। ये बेसिकली प्रोसेसर रियल टाइम में ना कंटेंट एनालाइज करता है, सीन्स के मुताबिक कलर्स, कंट्रास्ट और इसकी शार्पनेस है उसको ऑप्टिमाइज करता है। इसी वजह से ना आपको जो स्टैंडर्ड कंटेंट होता है ना वो भी काफी रिफाइन नजर आता है अपने डिस्प्ले के ऊपर। अब मुझे पता है कि गेमर कम्युनिटी वेट कर रही है कि अली भाई हमें बताएंगे कि इस टीवी में गेमिंग का क्या सीन है। तो बॉयज टेंशन नहीं लेनी, इस टीवी में ना गेमिंग का भी सीन ऑन है। इसमें आपको 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है। आई मीन फास्ट एक्शन गेम्स में भी जो मूवमेंट है वो आपको स्मूथ नजर आती है और जो मोशन ब्लर होता है ना वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है इस टीवी में। साथ ही TCL का गेम मास्टर मोड भी मिलता है, गेम बार भी अवेलेबल है इसमें। ये फीचर बेसिकली गेम्स में सेटिंग को क्विकली एक्सेस करने के लिए आपकी हेल्प करता है और अगर आप PC कंसोल PS5 के साथ इसको कनेक्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली आप इस फीचर को अप्रिशिएट करेंगे। अब गाइस लास्ट पे सॉफ्टवेयर की बात कर ली जाए ना तो इस टीवी में आपको गूगल टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इंटरफेस काफी रिस्पॉन्सिव है, कोई लैग वगैरह आपको फील नहीं होता। सारी ऐप इनबिल्ट आपको मिल जाती हैं, क्रोमकास्ट एंड एयरप्ले भी है इसमें। तो आई मीन सॉफ्टवेयर साइड पर भी गेम ऑन है इसकी। नो गाइस ये थे कुछ फीचर्स TCL के इस C7L SQD मिनी LED टीवी के, जो कि मैंने कोशिश की है कि सादा से सादा अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है और आपको एक्चुअल में जब आप इस टीवी को बाय करोगे तो आपको क्या मिलेगा इन रियलिटी। सो मैंने ये कोशिश की है आपको समझाने की। बाकी आप मुझे बताओगे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको इस टीवी का कौन सा फीचर अच्छा लगा। वेल टू बी ऑनेस्ट इस टीवी को अपने स्टूडियो में एक्सपीरियंस करने के बाद, वैसे इस टीवी को हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया TCL होराइजन 2026 में, लेकिन जब हमने खुद इसको अपने स्टूडियो में इंस्टॉल किया तब इसके एक्चुअल कलर्स, मुझे इसकी ब्राइटनेस, जो कंट्रास्ट है इसका लाइक लेवल अप कर दिया TCL ने। बाय द वे ये वीडियो TCL के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है तो मैंने सोचा आपको बता दूं, लेकिन स्टिल जो हमने एक्सपीरियंस किया वो एक्चुअल आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है डेफिनेटली कमेंट करके आप बताया करो, ताकि आपको मैंने पहले भी बताया कि ब्रांड्स आपके कमेंट्स को रीड करता है और आपकी जो भी राय होती है उनके ऊपर नोटिस भी लेता है। सो जरा लिख दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।